वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इंटरव्यू प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर द पीपीएससी कंप्यूटर साइंस। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया विच इज़ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स फ्रॉम द कोर्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग एक डाउट की बात करेंगे जो अक्सर एक कैंडिडेट्स को होता है। ठीक है, जो इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर डिटेल से देने चाहिए या कंसाइज देने चाहिए। तो इस बात का जवाब ये है कि आंसर जो है वो हमेशा कंसाइज देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यानी आंसर देने का मकसद ये है कि अगले बंदे को ये बताना कि मुझे ये चीज़ आती है, ना कि उसको समझाना। तो ये बात जो है वो इधर ख़त्म हो जाती है। तो आज हम लोग अब टॉपिक की तरफ आते हैं। सॉर्टिंग क्राइटेरिया या सॉर्टिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर हम लोगों ने ये चेक करना हो कि एक एल्गोरिदम दूसरे से बेटर कैसे है और बेटर है भी है कि नहीं, यानी कोई भी एल्गोरिदम किसी दूसरे से बेटर है कि नहीं, तो हम लोग इन सॉर्टिंग क्राइटेरिया या पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। तो पैरामीटर्स वो कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला जो पैरामीटर है विच इज़ नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस, यानी एक एल्गोरिदम किसी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कितने कंपैरिजंस करता है। नंबर ऑफ़ स्वैप्स, यानी कितने स्वैप्स करता है एक एल्गोरिदम टू सॉर्ट अ लिस्ट। एक्स्ट्रा स्पेस, जिसको इन प्लेस भी कहते हैं। सेकंड लास्ट जो है वो एडेप्टिव है, और जो लास्ट वन है विच इज़ स्टेबल। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो पहला जो है विच इज़ नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस, हाउ मैनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट अ लिस्ट। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि कितने कंपैरिजंस लगते हैं किसी एल्गोरिदम को किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस की बेस पे ही निकलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है नंबर ऑफ़ स्वैप्स, यानी एक एल्गोरिदम कितने स्वैप्स करता है लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। उसके बाद जो है वो इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस है। इन प्लेस का मतलब ये है कि एक एल्गोरिदम जो है अगर वो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रही या उसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, तो उसको इन प्लेस एल्गोरिदम बोलेंगे। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ नॉट टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, अगर कोई एल्गोरिदम है जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है तो उसको नॉट इन प्लेस बोलेंगे। अगला जो है विच इज़ अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब ये है कि अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके ऊपर किसी एल्गोरिदम को चलाएं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमम आनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर एल्गोरिदम को चलाते हैं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, और एक लिस्ट सॉर्टेड है उसके ऊपर एल्गोरिदम को चलाएं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कम होनी चाहिए, तब उस एल्गोरिदम को एडेप्टिव बोलेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम शुड टेक मिनिमम टाइम ओवर ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट। तो एडेप्टिव का मतलब ये है। तो जो लास्ट वन है विच इज़ स्टेबल, इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ नॉट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी कि अगर एक लिस्ट या अरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो अगर उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिदम चलाएं तो जो वो एल्गोरिदम है वो उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको स्टेबल बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल नीचे गिवन है। बिफोर सॉर्टिंग एक लिस्ट है करे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर 2 डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। जो पहला एलिमेंट है उसको मैंने ब्लू से शो किया है, और जो दूसरा डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको मैंने रेड से शो किया है। ठीक है, जब इस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो जो 2 की पोजीशन है, ब्लू वाला जो 2 है वो हमेशा रेड से पहले ही आएगा, कोई भी एल्गोरिदम चलाएं। ठीक है, तो अगर एल, कोई एल्गोरिदम है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो उसको स्टेबल बोलेंगे। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी जो ब्लू वाला 2 है वो रेड के बाद आए किसी एल्गोरिदम के ऊपर, ठीक है, तो उस एल्गोरिदम को स्टेबल नहीं बोलेंगे। तो यानी ये जो इनकी पोजीशन है, ये जिसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कोई भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, बट जो ब्लू वाला 2 है वो हमेशा रेड वाले से पहले आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कोई एल्गोरिदम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसको स्टेबल बोलेंगे। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, ये जो लास्ट 3 है वही हैं जो इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।